हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। क्या हाल है आप सभी के। दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर ऐसा क्या है? तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एज पर न्यू स्कीम आईसीएआई ने जो चैप्टर वाइज सब्जेक्ट में वेटेज दी है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सर ये जानना क्यों ज़रूरी है? तो मैंने कहा सर वो इसलिए ज़रूरी है जो अपकमिंग अटेम्प्ट होने वाले हैं उसमें हम तैयारी करते वक्त किस चैप्टर को कितनी ज़्यादा वेटेज दें, किस ऑर्डर में प्रिपेयर करें, इसको डिसाइड करने के लिए ये वेटेज जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बिना किसी देरी के हम फटाफट से अपनी बात को शुरू करते हैं। सर हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि पेपर नंबर 6 हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड उसके साथ जो मिला हुआ है एसएम, ठीक है ना, दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। दोस्तों ये 100 मार्क्स का पेपर है, बट इसके अंदर जो हमारा सेक्शन ए है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो सिर्फ कितने मार्क्स का है दोस्तों? 50 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है ना। आइए सर, ऑब्जेक्टिव को हम बाद में देखेंगे, अभी हम सबसे पहले चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 1 पे। अब देखिए सेक्शन नंबर 1 की वेटेज कितनी है? 10 से 15 नंबर। अब इस सेक्शन नंबर 1 में हमारे कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसमें सारा थ्योरी टॉपिक्स था, कौन कौन सा था वो? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर एंड फाइनेंशियल कंट्रोलर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनवायरनमेंट, फंक्शंस ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन और उसी के साथ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 पे जो कि था रेशियोज, ठीक है ना। तो ये हमारे सेक्शन 1 का पार्ट है। दोस्तों आपको इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि वाई चैप्टर्स आर नॉट इन द सीरियल ऑर्डर, ठीक है ना। तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसा कि हम बाद में देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 जो था हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वो अभी भी है, बट वो दूसरे सेक्शन के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा सेक्शन नंबर 1 हो चुका है जिसकी वेटेज कितनी है? 10 से 15 नंबर की। इसके आगे हम चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 2 पे। देखिए यहाँ पर, और सेक्शन नंबर 2 की वेटेज कितनी है? लगभग 45 से 50%, ठीक है ना। इसका मतलब ये हेवीली स्कोरिंग चैप्टर होने वाले हैं। कौन कौन से हैं ये चैप्टर? चैप्टर नंबर 2 है हमारा थ्योरी का सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है ना। इसमें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी फाइनेंस मेथड और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के बारे में यहाँ पर बात की गई है। सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस के बारे में बात करी गई है। कंटेम्प्रेरी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में बात करी गई है। P2P लेंडिंग के बारे में बात करी है। क्राउड फंडिंग के बारे में बात करी गई है। स्टार्टअप फंडिंग के बारे में यहाँ पर बात की गई है। इंटरनल फंड्स, इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में यहाँ पे सारा का सारा थ्योरी हमारा पोर्शन कवर्ड है। इसके बाद आता है हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना, सभी जानते हैं सर। इसके बाद हमारा इसी सेक्शन के अंदर सेक्शन नंबर 2 के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस भी आते हैं और इसी के साथ साथ लेवरेजेस भी आ जाता है। दोस्तों इसका मतलब ये भी निकल कर आता है कि हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और उसी के साथ साथ ये जो लेवरेज है ये तीनों हमें एक साथ ही पढ़ने होंगे, क्योंकि ये मैसिवली स्कोरिंग और हेविली वेटेड चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। चलिए सर, इसके बाद हम अपने सेक्शन नंबर 3 पे आते हैं और देखिए इसका क्या वेटेज दिया हुआ है? 20 to 25% दिया हुआ है, ठीक है ना। अब सर यहाँ पर क्या है? सर नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजन। सर ये जो मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर हमारा पहला चैप्टर था इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और डिविडेंड डिसीजन, ठीक है ना, वो हमारा यहाँ पर इस सेक्शन नंबर 3 में कवर्ड है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे को पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ARR, NPV, IRR जैसी सारी बातें, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर कवर्ड हैं। इसी के साथ साथ डिविडेंड डिसीजन में हमारे पास कैश डिविडेंड, बोनस डिविडेंड, शेयर बायबैक, स्टॉक स्प्लिट्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड, रेलेवेंसी एंड इररेलेवेंसी डिविडेंड पॉलिसीज जिसमें मिलर मॉडलानी हम लोग पढ़ते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर हमारे पास कवर होने वाली हैं। इसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 4 जिसकी वेटेज लगभग 15 से 20 नंबर की दी गई है, ठीक है ना। अब ये एग्जैक्ट नहीं होता है, कभी कभी किसी अटेम्प्ट में आप वर्किंग कैपिटल से ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं और आप कम नंबर के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। सर ये क्यों है? मैंने आपको पहले भी बताया कि किस सीरियल ऑर्डर में, किस प्रायोरिटी बेसिस पर हमको अपने चैप्टर्स को कवर करना है,
ठीक है ना। चलिए, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर भी हम लोगों को लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में बैलेंस, ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल साइकिल, इसका असेसमेंट, इसका एस्टिमेशन, ठीक है ना, मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, फैक्टरिंग एंड फोरफीटिंग, क्रेडिट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल एंड मैनेजमेंट ऑफ कैश ट्रेजरी मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर कवर्ड है अपने पास। और इसके बाद हमारा ये जो पूरा का पूरा FM का जो पोर्शन है ये वेटेज वाइज खत्म हो जाता है, ठीक है ना। चलिए सर, इसका मतलब आपने सबसे पहले हमें बताया कि अगर कोई चीज करनी है तो हमें कहां से शुरू करनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, कैपिटल स्ट्रक्चर से, लेवरेजेस से, फिर आना चाहिए हमें अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के ऊपर, डिविडेंड डिसीजंस के ऊपर, और फाइनली उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर आके फिर हमें लास्ट में कहां जाना चाहिए, रेशियोज वाले पोर्शन के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि ये काफी ज्यादा सिंपल है, इसलिए इसको एकदम लास्ट में भी करेंगे तो भी यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं महसूस होने वाली है। दोस्तों, यहां हमारा ये पूरा का पूरा जो वेटेज है वो FM का कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो चैप्टर वाइज वेटेज है वो उपासना मैम बताएंगी, ठीक है ना। आपको फटाफट से इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक भी करना है और अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर भी करना है, ठीक है ना। चलिए, सो नाउ SM में क्या किया गया है, दैट एवरी चैप्टर हियर हैज बीन गिवन इक्वल वेटेज। योर फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सेक्शन 1। सेक्शन 1 को कितनी वेटेज दी गई है, 15 to 25%। मूविंग फर्दर टू चैप्टर 2 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यहाँ पे कितनी वेटेज है, 15% to 25%। सिमिलरली चैप्टर 3 स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल इन्वायरमेंट, इसको भी इंस्टीट्यूट ने 15 to 25% की वेटेज दी है। इफ वी टॉक अबाउट चैप्टर 4 विच इज स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, दैट हैज ऑल्सो बीन गिवन 15% to 25% वेटेज। And last but not the least, Chapter 5 Strategy Implementation and Evaluation, again 15 to 25% of weightage it is carrying. So one thing is clear that strategic management के पेपर में all the chapters, minded students, all chapters are equally important. ना कोई किसी से कम, ना कोई किसी से ज़्यादा। So हर चैप्टर से हमें 7 to 13 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। Now अगर आप नीचे नोटिस करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है नोट, a deviation of maximum plus or minus 5% in the specified section wise weightage is permitted, which means कि अगर हम 7 to 13 मार्क्स हर चैप्टर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो यहाँ पे 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये इंस्टीट्यूट ने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया। Now the question is, ma'am, is there any chapter which is relatively easier in comparison to other chapters? So yes, my dear students, ऐसा है। Out of 5 chapters, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, ये स्कोरिंग भी है, समझने में भी आसान होगा, बेसिक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। फर्स्ट स्टेप में जो किया जाता है, कंपनी कैसे विजन सेट करती है, मिशन सेट करती है, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया है। उसके बाद हम करते हैं स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं किसी भी स्ट्रैटेजी को बनाने से पहले। तो ये है आपका सेकंड चैप्टर। जब हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस हो जाता है, तब हम करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के एनालिसिस को, विच इज थर्ड चैप्टर। सो आप देख रहे हो एक सीक्वेंस फॉलो हो रही है। जब हमने एनवायरनमेंट एनालिसिस कर लिया, उसके बाद हम चैप्टर 4 में आके स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आई शुड से। जो इंस्टीट्यूट ने कहा है कि +5 -5 डेविएशन हो सकता है, सो देयर आर चांसेस दैट इस चैप्टर से ऊपर ही जाएगा और अराउंड 15 मार्क्स के क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड फाइनली हमारा चैप्टर 5 है। जब एक बार हमने स्ट्रैटेजीज बना ली, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करते हैं, उन्हें इवैल्यूएट करते हैं, विच इज चैप्टर 5। And this is the most lengthy chapter in entire strategic management. इस चैप्टर में भी बहुत सारे important concepts हमें देखने को मिलेंगे, as well as new concepts. So यहाँ से भी हमें around 15 marks के questions आ सकते हैं। Now अगर हम बात करें chapter number 3 and chapter number 2, जो है आपके external environment analysis and internal environment analysis. So these two chapters are also comparatively easier than chapter number 4th and chapter number 5th, because इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़कर आ रहे हो। आपने +2 में भी पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट्स फेमिलियर लगेंगे, थोड़ा इजी लगेगा समझने में। ऑल्सो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर भी कुछ नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करे हैं, और वो नए कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। सो आफ्टर चैप्टर नंबर 1 आप
चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 करो, यही सेम सीक्वेंस फॉलो करो, बिकॉज करने तो सारे ही चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर आप इजी चैप्टर्स जो कि चैप्टर 1, 2 एंड 3 हैं ये पहले कर लेते हैं तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि 3 चैप्टर्स हो गए, राइट। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 एज पर योर कन्वीनियंस आप इन्हें कैसे भी पढ़ सकते हैं। माई पर्सनल सजेशन इज फॉलो द सेम सीक्वेंस जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये एक प्रोसेस की फॉर्म में आपको चैप्टर्स दिए गए हैं। इफ आई जस्ट कंक्लूड दिस सेशन, क्रक्स ये है दैट एवरी एसएम चैप्टर has equal weightage of 15 to 25%, मतलब around 7 to 13 marks from every chapter approximately expected है। But as the institute has mentioned, deviation हो सकता है of plus or minus 5%। section wise हर chapter में plus or minus 5% का deviation हो सकता है, 2-3 नंबर ऊपर 2-3 नंबर नीचे। But अगर हम positive deviation की बात करें, so according to me we can expect that 2-3 नंबर ऊपर जा सकते हैं इन चैप्टर 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। इन दोनों चैप्टर से आपको ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। देन इज देयर एनी पर्टिकुलर सीक्वेंस दैट वी नीड टू फॉलो? सो स्टूडेंट्स, आई वुड सजेस्ट फॉलो द सेम सीक्वेंस चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5। हाउएवर आप चैप्टर नंबर 4 और 5 को इंटरचेंज कर सकते हैं इफ यू वांट। Are there any easy chapters? So chapter number 1, 2 and 3, they are comparatively easier than chapter number 4 and 5. So ये तीनों chapters combined ही ये आपको around 25 to 30 marks दे सकते हैं। And the chapters which are relatively tough not in terms of difficulty but just because they are too lengthy, lot of concepts are there and they are equally important also. So ये है हमारे chapter number 4 and chapter number 5, and from these two chapters combined together we can expect around 20 to 25 marks. Make a note of these points and accordingly start planning and start preparing for your exams. And not to forget, all the videos of strategic management under new scheme are available on our website. The link to SM course will be provided in the description. Do check it out and make the most of it.